हम डिस्कस करने वाले हैं कि जी वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड के बारे में हम देखेंगे, कंपनी के बारे में हम देखेंगे, कंपनी के बिजनेस देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, रेशियोज देखेंगे और मैनेजमेंट भी देखेंगे। तो बने रहे गाइस वीडियो में हमारे साथ गाइस। तो ये डिस्क्लेमर है गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो ये वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। कंपनी के बारे में हम देखें कि जी वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड, तो ये जो कंपनी है वो हम देखने जाए तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में वर्क करती है, यानी कि जो पावर ट्रांसमिशन होता है तो उससे रिलेटेड, और जो पावर ट्रांसमिशन की जो लाइंस होती है तो उससे रिलेटेड कंपनी इक्विपमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और उससे रिलेटेड सर्विस भी देती है। और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो उससे रिलेटेड भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इक्विपमेंट और उससे रिलेटेड भी कंपनी सर्विस देती है, राइट। तो हम देखने जाए तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में कंपनी वर्क करती है, बिजनेस है कंपनी का। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी का बहुत बार नाम बदला गया है। और कंपनी की प्रेजेंस की बात करें तो 100 शेयर से कंपनी प्रेजेंस है, राइट। फिर आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि लास्ट में हम देखें कि कंपनी राइट एक्वायर किया था। सो देखने जाए तो 2016 में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक ने इसको एक्वायर किया था और उसका नाम रख दिया था जी टी&डी इंडिया लिमिटेड। फिर बाद में शेयर होल्डर्स ने इसका नाम चेंज किया था कि जी वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड, राइट। फिर हम आगे देखने जाए सो देख पा रहे होंगे कि कंपनी का हेडक्वार्टर है वो नोएडा इंडिया में है और कंपनी ऑपरेट करती है, राइट। सब्सिडियरी ऑफ द ग्रिड इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ही कंपनी ऑपरेट करती है जी वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है, राइट। NSE और BSE पर लिस्ट है। फिर आगे हम देखने जाए वर्क फोर्स की बात करें कि कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो देख पा रहे कि अप्रोक्सीमेटली 1697 एम्प्लॉय पर्सनल वर्क कर रहे 2024 तक का डेटा है, यानी कि 2024 तक हम देखें, यानी कि 2024 का डेटा है 1697 एम्प्लॉय कंपनी के वर्क कर रहे हैं। ये डेटा है 2024 का है। फिर हम लीडरशिप देखें तो देख पा रहे होंगे कि संदीप जंजारिया है जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उनको 33 ईयर का एक्सपीरियंस है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में उनका एक्सपीरियंस है 33 ईयर का, है ना। तो मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस है। फिर देखो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी है वो तकरीबन 5 लोकेशन पे मैन्युफैक्चरिंग, राइट, 5 लोकेशन पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप की हुई है, राइट। जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विपमेंट है, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विपमेंट है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो देख पा रहे कि वडोदरा गुजरात में, पल्लवरम चेन्नई तमिलनाडु, पड्डमपई चेन्नई तमिलनाडु, होसुर तमिलनाडु, नोएडा उत्तर प्रदेश। फिर देख पा रहे होंगे कि एडिशनली द कंपनी ऑपरेट द जॉन एफ वेल्च टेक्नोलॉजी सेंटर इन बेंगलुरु एंड द हैदराबाद टेक्नोलॉजी सेंटर सपोर्टिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस। फिर आगे हम देखने जाए देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटी हो, कौन से इक्विपमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो देखो वडोदरा की फैसिलिटी है वो ट्रांसफार्मर और रिएक्टर प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर पल्लवरम चेन्नई की बात करें वो जो फैसिलिटी है वो ट्रांसफार्मर प्रोडक्ट और जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइंस बनाई है तो वो एडवांस HVDC, राइट, लाइन कम्यूटेड कन्वर्टर वाल्व एंड VSC वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जो सेटकॉम वाल्व है अनाउंस फॉर द 2027 कमीशनिंग, तो 2027 में सेटकॉम वाल्व है वो कमीशन हो जाएगा। फिर देखो पडमपई फैसिलिटी की बात करें तो उसमें देख पा रहे होंगे कि उसमें गैस इंसुलेटेड स्विच गियर और एयर इंसुलेटेड स्विच गियर्स, राइट, इस मैन्युफैक्चरिंग, ये जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है जो पडमपई फैसिलिटी है वहाँ पे। फिर देखो होसुर फैसिलिटी की बात करें तो उसमें देख पा रहे होंगे कि GIS, राइट, गैस इंसुलेटेड स्विच गियर और एयर इंसुलेटेड स्विच गियर इक्विपमेंट एंड न्यू जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है तो वो भी लॉन्च की हुई है, राइट। तो वो भी लॉन्च करने वाले, यानी कि फॉर द एयर कोर रिएक्टर के लिए एंड बूसिंग के लिए। फिर आगे हम देखें तो नोएडा फैसिलिटी हाउस
technical operate and receive the new engineering and testing laboratory for HVDC impact system designing and validations। फिर आगे हम देखें तो कंप्रेहेंसिव प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो की बात करें तो देखो कंपनी कौन कौन से इक्विपमेंट है वो हम देखने जाए कि कंपनी कौन कौन से इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी डिटेल में जाए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, राइट ना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा देता हूँ कि कंपनी के प्रोडक्ट की राइट, जो कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसका एप्लीकेशंस क्या है, यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। कि देखो आपने देखा ही होगा कि भाई जो भी पावर प्लांट होते हैं राइट, जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, तो सीधी सी बात है कि भाई उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी तो उन्होंने डेवलप कर दी, बट उन लोगों को फैक्ट्रीज है, जो रेसिडेंस एरिया है, तो वहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ तक पहुँचानी तो होगी। तो उन लोगों को कौन कौन सी ज़रूरत होगी कि भाई ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत तो होगी, फिर ट्रांसफार्मर तो चाहिए होगा कि भाई जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे, कि आप इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी तो भेज रहे हो हाई वोल्टेज की, तो वोल्टेज तो घट सकता है, राइट। क्योंकि देख लो राइट, सो राइट, तो जो भी जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पावर हाउसेस, जो पावर प्लांट होते हैं, राइट, तो हाँ, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो रेसिडेंशियल एरिया होता है और जो फैक्ट्रीज होती है, तो वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने के लिए तो ट्रांसमिशन लाइन्स लगती है, तो उससे रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है, राइट। कि आपने सुना ही होगा कि भाई ये जो लाइन जा रही है वो 440 वोल्ट की लाइन जा रही है। अगर आप हाईवे पे जा रहे होंगे तो बड़े बड़े टावर आपने देखे होंगे वायर वाले, राइट, तो उसमें से राइट इलेक्ट्रिसिटी जाती है, राइट, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो उस वो जो इक्विपमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जो वायर्स की बात करें, फिर जो इलेक्ट्रिक करंट जो मैनेज करते हैं, जो राइट स्विच गेयर्स होते हैं जो हाई वोल्टेज मैनेजमेंट करते हैं, राइट, मैनेज करते हैं, वो जो इक्विपमेंट होते हैं वो जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड, यानी कि देख पा रहे होंगे कि भाई कौन कौन से एरिया में कितना कितना करंट जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी कंपनी जो इक्विपमेंट आते हैं तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। तो हो गए एप्लीकेशन, तो आपको अच्छा खासा व्यू आ गया होगा कंपनी क्या क्या काम कर रही है, राइट। सो हम देखिए तो देख पा रहे होंगे कि the transmission and the distribution value chain, the technical capability to handle the voltage level from the medium voltage to ultra voltage system reaching the 120 kilowatt, with the company core product portfolio including the power transformer related for the various voltage classes, the circuit breakage for the switch gear and protection gear, insulated switch gear with a localized up to 765 kilowatt air insulated switch gear and instrument transformer for metering purpose। तो देख पा रहे होंगे कि हमने वही डिस्कस किया कि जो इक्विपमेंट लगते हैं राइट बिजली पहुंचाने के लिए, राइट ना, तो वही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफरिंग द इंक्लूडिंग द हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम यूटिलाइज द बोथ लाइन कम्यूटेड कन्वर्टर and voltage source converter technology. A company demonstrating execution capabilities of the landmark 6000 megawatt Champa Kurukshetra HVDC link flexible AC transmission system. It had encompassed the asynchronous condenser, static VR compressor, STATCOM, right? Static synchronous compensator to devise the provide the grid stability and the reactive power compensation. The company also supplies the substation automation equipment, digital software solution, and provide the turnkey substation solution including the engineering, construction and commissioning service. सो देखो कंपनी आगे में देख रही है तो देख पा रहे होंगे कंपनी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, तो उसमें भी कंपनी वर्क करती है। यानी कि देखो अगर यानी कि हम बात करें कि भाई देखो अगर कोई क्लाइंट है, अगर उनको राइट उनको अगर पावर प्लांट डालना हो और अगर उनको बिजली चाहिए, राइट, ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, राइट, अगर उनको ट्रांसमिशन के रिलेटेड बिजनेस करना हो तो भाई तो वो जो क्लाइंट है वो किसके पास जाएगा? सीधी सी बात है, ये कंपनी के पास जाएगा कि भाई हमको ट्रांसमिशन लाइन डालनी है तो वो जो इक्विपमेंट चाहिए तो हमको दो। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है तो आप हमको शेयर कीजिए अपना नॉलेज कि भाई ट्रांसमिशन लाइन कहाँ से डालेंगे हम, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, लैंड कौन सा होगा, तो वो जो सब कुछ सर्विस है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, राइट।
सो हम देख पा रहे होंगे इंक्लूडिंग द साइट इंस्पेक्शन हो गया, फंक्शनल टेस्टिंग हो गया, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो गया, मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर इंस्टॉलेड इक्विपमेंट। तो ये सब कुछ सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। सो देखो हम मार्केट सेगमेंट और कस्टमर बेस की बात करें तो हम देखें तो सो देख पा रहे होंगे कि कंपनी के कस्टमर है तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूटिलिटीज़ है तो वो भी कंपनी के कस्टमर है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनीज है तो वो भी कंपनीज के कस्टमर है। फिर जो स्टेट ओनेड जो कंपनीज है तो वो भी कंपनी के कस्टमर है, और जो प्राइवेट सेक्टर की जो डेटा एंटिटीज़ है जो कंपनीज है तो वो भी कंपनी के कस्टमर है, यानी कि जो पावर सेक्टर के रिलेटेड वर्क करती है जो भी कंपनीज तो वो कंपनी के कस्टमर है। फिर आगे हम देख पा रहे होंगे कि कंपनी का देखिए हम तो 65% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो तकरीबन वो प्राइवेट सेक्टर से आता है, जो प्राइवेट क्लाइंट है, प्राइवेट कंपनीज है तो वहाँ से आता है। देखो मेजर कस्टमर की बात करें देख पा रहे होंगे कि ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिर इंडिया सेंट्रल ट्रांसमिशन एंड यूटिलिटी अलॉन्ग विद द स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन एंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। कंपनी ऑल्सो सर्व एज अ प्राइवेट TBCG transmission and bill commission and bill developer, renewable energy developer like Adani Green, private EPC contractor, data center operator। सो हमने देखा कि कंपनी के जो मेजर कस्टमर है और जो कंपनी वर्क करती है, ट्रांसमिशन है, बिल्ड कमीशन एंड बिल्ड है। फिर हम देखें कि इंजीनियरिंग के प्रोक्योरमेंट है और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड भी कंपनी वर्क करती है। फिर देखो और डोमेस्टिक की बात करें हम तो तकरीबन कंपनी का 72% जो रेवेन्यू है डोमेस्टिक से आता है, और 28% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो तकरीबन एक्सपोर्ट से आता है। और 2024-25 की हम बात करें तो फिर एक्सपोर्ट की बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो जो नेपाल है, बांग्लादेश है, यूरोप की बात करें फ्रांस है, स्पेन है, पोर्टुगल है, जर्मनी, इटली, स्वीडन है, नॉर्वे, नॉर्थ अमेरिका USA, कनाडा है, मिडल ईस्ट UAE, सऊदी, कतर, ओमान है, अफ्रीका ब्राज़ील, मैक्सिको, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना है। आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो ऑर्डर बुक की बात करें राइट, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 30 जून 2025 की देखें तो 12,960 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। तो देख पा रहे होंगे द रिप्रेजेंटेड द रोबस्ट नियर टर्म और रेवेन्यू विजिबिलिटी विद एस्टिमेट द एग्जीक्यूशन 24 मंथ्स में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर Q1 FY 2026 की बात करें तो 57% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। राइट FY 2026 की बात करें तो तकरीबन 57% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। राइट देख पा रहे होंगे आप, ये भी 16,199 मिलियन रुपीज़ का ऑर्डर मिला है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो डोमेस्टिक की बात करें तो तकरीबन 86% जो ऑर्डर मिला है वो तकरीबन डोमेस्टिक मार्केट से मिला हुआ है। फिर हम आगे देखें तो देख पा रहे होंगे कि सिग्निफिकेंट विन during the Q1 FY 2026 including the multiple 765 kilowatt transformer and reactor contract from the private TBCB developer in Rajasthan, Gujarat, a 420 kilowatt GIS order from the Bharat Heavy Electric, 420 by 245 kilowatt GIS equipment in Maharashtra, a 765 kilowatt KV AIS equipment with the autonomous packaging from the EPC players, and export contract the AIS GIS equipment to Europe, South Asia and Middle East Africa during the Q2 FY 2026. The order inflow total is 1,610 crore rupees, lower than the 4,680 crore recorded a year earlier, reflect the high comparison base। फिर आगे हम देखें the company secured the order multiple 765 kilowatt, right, 400 kilowatt and 220 kilowatt GIS and AIS substation project across the Gujarat, Karnataka and Maharashtra, along with the export contract for the equipment to Europe, North America, Middle East and Africa। फिर देखो कमीशन एक प्रोजेक्ट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट 2 quarter ऑफ द FY 2020 demonstrate that the execution capability including the commissioning 765 kilowatt AIS, 400 kV GIS bay with 500 MVA and transformer capacity for the PGCIL at Kotra, Uttar Pradesh, 675
KVGISB 1500 MV ICT and 330 MV MVAR reactor for the Adani at Khavda, Gujarat. Additional substation bay added nearly 2,700 megawatt capacity across the multiple PG, GIL and private sector projects. सो ऑर्डर के बारे में हमने देखा कि ये सारे कंपनीज के ऑर्डर है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो देखो हम रेशियोस देखें तो मार्केट कैप देखे कंपनी का, तो देख पा रहे हो 77,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का मार्केट कैप है। फिर आगे हम देख पा रहे कि स्टॉक पी देखे तो 83.8 है स्टॉक पी। बुक वैल्यू की बात करें तो 81 रुपीज़ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 54.7% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 40.4% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 40.4% का। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये, आप लोग देख पा रहे होंगे। और प्लेजिंग की बात करें तो कंपनी ने एक भी शेयर प्लेस किया हुआ नहीं है, राइट। कंपनी ने एक भी शेयर प्लेस किया हुआ नहीं है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखो बैलेंस शीट देखे कंपनी की, तो रिजर्व की बात करें तो सितंबर 2025 का देख पा रहे होंगे कि 2035 करोड़ की कंपनी के रिजर्व है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखे तो देख पा रहे होंगे 0 है। और लॉन्ग लीज लाइबिलिटी देखे हम देख पा रहे होंगे कि तकरीबन 30 करोड़ की लीज लाइबिलिटी है, राइट। 30 करोड़ की लीज लाइबिलिटी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिक्स एसेट्स की बात करें तो 395 करोड़ की फिक्स एसेट्स है। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस देखे तो 42 करोड़ रुपीज़ के कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अच्छा खासा एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स है, आप लोग देख पा रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। फिर देखो हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सितंबर 2025 का रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू देखें तो 1,538 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें तो 299 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। जून 2025 की बात करें तो तो देख पा रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 1,330 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें तो 291 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। मार्च 2025 की बात करें तो 1,153 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें तो 186 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। दिसंबर 2024 की बात करें तो 1,024 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें तो 143 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट से। और हम सितंबर 2024 का देखें रेवेन्यू और प्रॉफिट देख पाएंगे कि सितंबर 2024 का देखें तो 1,108 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें तो 145 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे आप कि सितंबर 2025 से कंपेयर करने जाए सितंबर 2024 का, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिल रहा है 2024 से कंपेयर करने जाए, राइट। तो 2025 का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। और प्रॉफिट देखने जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, राइट। तो सितंबर 2025 का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। प्रॉफिट और रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर देखो ईयरली देखिए, राइट। तो मार्च 2025 की बात करें, रेवेन्यू देखें तो 4,292 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। तकरीबन 4,292 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 608 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। मार्च 2024 की बात करें तो 3,163 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 181 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। 2023 की बात करें तो 2,773 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, राइट। सेल्स की हुई है कंपनी ने। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव में, वो लोग देख पा रहे हैं कंपनी ने लॉस किया हुआ है मार्च 2023 की बात करें तो, राइट। फिर देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए तो कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2025 की बात करें तो 904 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया हुआ है। मार्च 2024 की बात करें तो 518 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया हुआ है। हम देख रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट सेल करके और जो अपनी सर्विस है वो बेच कर कितना पैसा इकट्ठा किया, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम देख रहे थे। फिर देखो आगे हम देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो की मैनेजमेंट देखेंगे तो देख पाएंगे कि मैनेजमेंट है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, हमने आगे भी देखा था। तो राइटर्स देख पाएंगे कि संदीप जंजारिया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, सुनील कुमार ऑल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, रथिंद्र नाथ बासु चेयरमैन, अनुप्रिया गर्ग कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर,
कृति परीख इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, राकेश नाथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नीरज सग्गी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, संजीव सागर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फैब्रिस एमन नॉन एग्जीक्यूटिव, जेसूस गोंजलेंस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जोहन बेंडेले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। प्रमोटर की होल्डिंग्स हम देखें कि प्रमोटर की होल्डिंग्स कितनी है तो देख पा रहे होंगे कि 2024 की बात करें तो 75% थी प्रमोटर की होल्डिंग। सितंबर 2025 में देखें तो 51% है प्रमोटर की होल्डिंग्स, आप लोग देख पा रहे होंगे। एफआईएस की बात करें हम तो देख पा रहे होंगे सितंबर 2025 का देखें तो 16.15% की होल्डिंग है, तकरीबन 16% की एफआईएस की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें हम देख पा रहे होंगे कि 25% की डीआईएस की होल्डिंग है। गवर्नमेंट होल्डिंग्स देखें तो 0 है, और पब्लिक की बात करें हम तो देख पा रहे होंगे कि 7% की पब्लिक की होल्डिंग्स है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस।